और इसी के साथ हमारे सहयोगी पिंटू सिंह भाजपा मुख्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। जी पिंटू, आज यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी? मतदान हो गया है, तमाम जो नेता है वो भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं। देखिए चारू, मतदान संपन्न हो चुका है और मतदान के बाद में पार्टी की ये हमेशा से रहा है कि समीक्षा होती है और समीक्षा के तौर पर लगातार जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, क्योंकि मतदान में सबसे बड़ा योगदान होता है उन कार्यकर्ताओं को, चाहे बूथ स्तर की बात हो, मंडल स्तर की बात हो, चाहे विधानसभा क्षेत्र पर जो अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है संगठन को, वहाँ के प्रभारी होते हैं, जिला प्रभारी होते हैं, मंडल के प्रभारी होते हैं, उनसे एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और एग्जिट पोल से पहले पार्टी खुद का एक एग्जिट पोल होता है और वो रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तथ्यों के बेस पर जमीनी स्तर से, बूथ स्तर से पार्टी के पास रिपोर्ट आती है विधानसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर से फिर पूरी रिपोर्ट पार्टी आलाकमान के पास आती है। उससे पार्टी को ये कहीं ना कहीं काफी हद तक ये जानकारी मिल जाती है कि बीजेपी के पक्ष में कैसा माहौल रहा, कितनी सीटों पर पार्टी मजबूत रही, कहां कमजोर रही और हमारे कितने प्रत्याशी कितने मतों के अंतर से जीत रहे हैं और कहां पर सबसे ज्यादा टफ सीटें थी। ये पूरी रिपोर्ट जमीनी स्तर से पूरा जो संगठन है वो बनाकर प्रदेश नेतृत्व को देता है। अभी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह यहाँ पर शामिल है। चुनाव जो प्रबंधन समिति है उनके संयोजक नारायण बच्चन, सब लोग मौजूद है। खासतौर पर क्योंकि पिछले कुछ दिनों जब चुनाव मतदान रहा, पूरा चुनाव का दौर चला, तो पार्टी के तमाम जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्होंने कार्य संभाल रखा था, वो रात दिन लगातार मेहनत कर रहे थे और बीजेपी कहीं ना कहीं सकारात्मक है। पूरी तरीके से जो वोटिंग हुई है उसको लेकर काफी पॉजिटिव है, काफी कॉन्फिडेंस है बीजेपी को कि वो सत्ता में आ रही है। हालांकि ये सब चीजें 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद में सामने आएगा, लेकिन बीजेपी काफी कॉन्फिडेंस है। उसके बाद आज ये पहली बैठक है चुनाव मतदान के बाद चुनाव प्रबंधन समिति की, क्योंकि इस बार पूरा राजस्थान में जो चुनाव करवाया जा रहा था बीजेपी की ओर से, प्रबंधन समिति की ओर से कराया जा रहा था। उसके संयोजक नारायण पंचारी, अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी, नेताओं के प्रवास की, उनकी रैलियों की, प्रचार की, सारी जिम्मेदारियां इस प्रबंधन समिति की है। जो हम लगातार देख रहे थे कि दिन रात लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, उनका हौसला अफजाई के लिए बैठक बुलाई गई है। गेट टुगेदर के तौर पर उन तमाम कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया जाएगा, उनका धन्यवाद दिया जाएगा, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए चुनावी रणनीति के तौर पर, उसी को लेकर ये बैठक है। और अभी अरुण सिंह से और सीपी जोशी से जो मीडिया से बातचीत हुई उसमें उन्होंने प्रचंड बहुमत का दावा किया। अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जिस गति से महिलाओं ने मतदान किया, क्योंकि महिला अपराध का बड़ा मुद्दा बीजेपी भुना रही थी और महिला जब मतदान प्रतिशत यहाँ पर बढ़ा तो ये मानकर चला जा रहा है कि महिला जो अपराध था, महिला अत्याचार था, उसको देखते हुए महिलाओं ने मतदान किया है। उसी को लेकर यहाँ पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार होगी। हालांकि मुख्यमंत्री के चेहरे पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उसको सवाल को सीपी जोशी और अरुण सिंह दोनों ही टालते हुए नजर आए। लेकिन हाँ, बीजेपी अब तक कॉन्फिडेंस है और तमाम जो बूथ स्तर पर के कार्यकर्ता थे, जो इनके संगठन के लोग थे, उनसे लगातार रिपोर्ट ली जा रही है और रिपोर्ट के बाद में एक पार्टी अपने स्तर पर एक एग्जिट पोल तैयार करेगी कि बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है। फिलहाल ये जो प्रबंधन समिति की मीटिंग है उन कार्यकर्ताओं के लिए रखी गई है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे थे, तो उनका धन्यवाद, उनका हौसला अफजाई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से किया जाएगा। जी चारू। जी पिंटू, बिल्कुल सही कहा आपने। लगातार जो मीडिया से मुखातिब हुए हैं यहाँ पर नेता, उनकी तस्वीरें भी देखी, उन्होंने जो कहा है वो भी हमने सुना कि काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे हैं कि उनकी जीत विधानसभा चुनाव में होने वाली है। लेकिन क्या चर्चा इसको लेकर भी होगी? अगर वो स्पष्ट बहुमत की बात करें तो विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर भी शायद इस बैठक में चर्चा हो सकती है। देखिए, अभी जो पार्टी के बड़े रणनीतिकार हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं है। वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल नहीं है। ये चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक है जो चुनाव का संचालन करवा रही थी, जो कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रही थी। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार, क्योंकि प्रत्याशी चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, लेकिन उनको चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी जो प्रबंधन समिति के लोग थे वो कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा, उसके बाद में एक गेट टुगेदर के तौर पर कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए उसके लिए बैठक है। लेकिन निश्चित तौर पर तमाम जो बागी हैं, जो निर्दलीय लोग हैं, वो उनसे संपर्क पार्टी करेगी, क्योंकि जो राजनेता होते हैं, रणनीतिकार होते हैं, वो किसी प्रकार की कोई खामी नहीं छोड़ना चाहते। बतौर बड़ी प्रचंड बहुमत की बात की जा रही है, लेकिन कहीं जगह नेक टू नेक की स्थिति भी आ रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी जो है अपने विचार से, जो अपने पार्टी से बागियों को चुनाव लड़े थे, निश्चित तौर पर उनसे संपर्क करेगी जो वहां पर मजबूत है। हालांकि 3 दिसंबर के बाद में, क्योंकि अभी आज प्रबंधन समिति की बैठक है, जल्द एक बड़ी बैठक भी बुलाई जाएगी चुनाव परिणाम से पहले, और उसमें जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो पूरी रणनीति तैयार करेंगे और क्या रहेगा आगामी चुनाव परिणाम के बाद में, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। फिलहाल ये बैठक है, बैठक में पूरा फीडबैक लिया जाएगा एक एक विधानसभा क्षेत्र का कि कहां कमजोर रही, किस प्रकार की शिकायतें आई कंट्रोल रूम में, उनका समाधान कैसे रहा और क्या रुझान रहा, कौन से बड़े मुद्दे रहे, मतदान प्रतिशत बढ़ने का क्या कारण है। अलग अलग जो ये सब जिम्मेदारी संभाल रहे थे पदाधिकारी कार्यकर्ता, उनसे फीडबैक लेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। जी पिंटू, तो तमाम
लगातार आप तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। चुनाव मतदान के बाद भी आपने कई नेताओं से मुलाकात की है। कितनी सीटों की बात यहां सामने आ रही है कि बीजेपी के पास इतनी सीटें आएंगी और इतनी बहुमत से बीजेपी जीतने वाली है? देखिए, फिलहाल दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी प्रचंड बहुमत की बात कर रही है, कांग्रेस सरकार रिपीट करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार रिपीट हो रही है। ये जो मतदान बढ़ा है, ये अशोक गहलोत के विश्वास पर सरकार की जो योजनाएं थी उनको लेकर मतदान बढ़ा है। कहीं जनता में ये भय था कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो योजनाएं बंद हो जाएगी, इसलिए जनता ने मतदान किया। अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस बार का जो चुनाव था, जनता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर बात की, जो मुद्दों की बात की, जनता में जो जागरूकता देखने को मिली और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, हालांकि बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, लेकिन 1% वोट बढ़ना, करीब 1% वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है। तो ये माना जाता है कि अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ होता है। लेकिन अभी जब चुनाव परिणाम आएगा तो ये तस्वीर सामने आ जाएगी कि किसके पक्ष में रहा है। अभी अपने अपने दावे हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर फीडबैक भी ले रही है। हालांकि इस बार कई जगह नेक टू नेक फाइट भी देखने को मिली। अधिकतर सीटों की बात की जाए तो ऐसी स्थिति नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई वेव था, बहुत ज्यादा कोई किसी पार्टी की लहर थी। 2013 जैसे चुनाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन बीजेपी अपने चुनाव रणनीति को लेकर और बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर ही मान के चल रही कि ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये पार्टी बीजेपी के पक्ष में बढ़ा है। उसको लेकर बीजेपी काफी आत्मविश्वास में है। जी पिंटू, तो कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है यहाँ पर और सभी नेता या जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंच गए हैं? जी, बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो पदाधिकारी हैं, इस कमेटी के सदस्य हैं, वो भी इस बैठक में शामिल है और पार्टी के जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल है। अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और जो पंचारिया है, नारायण पंचारिया कमेटी के अध्यक्ष, वो इस बैठक को ले रहे हैं और एक एक का जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी वो अपना फीडबैक उनके सामने रख रहे हैं। और अरुण सिंह और सीपी जोशी उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं जिन्होंने रात दिन एक करके यहाँ से इस चुनाव को संचालित करवाया, मतदान बढ़ाने की कोशिश की, संगठन और जो प्रत्याशियों की डिमांड थी उनको पूरा करने की कोशिश की, क्योंकि बड़े नेता रैलियों करने में व्यस्त थे, लगातार सभाएं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रत्याशी को जहां कोई जरूरत होती थी तो सीधे प्रबंधन कमेटी के जो संयोजक थे नारायण पंचारिया, यहां पर अपनी बात रखते थे और यहां से पुरजोर तरीके से संचालित किया। क्योंकि इस बार सिर्फ 2 कमेटियां बीजेपी ने बनाई थी, चुनाव प्रबंध समिति और घोषणा पत्र समिति। पिछली बार जब चुनाव थे तो चुनाव संचालन समिति भी बनाई गई थी, लेकिन इस बार प्रबंध समिति सिर्फ एक ये कमेटी थी जो पूरा चुनाव करवा रही थी। और बीजेपी मानकर चल रही है कि बीजेपी ने इस बार बहुत रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ा और मजबूती से चुनाव लड़ा, किसी प्रकार कोई खामी नहीं रही। तो उसी तमाम चीजों को लेकर एक गेट टुगेदर टाइप की वाली बैठक है, बहुत बड़ी बैठक हम इसे नहीं कह सकते। एक फीडबैक को लेकर और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करने को लेकर ये बैठक है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पिंटू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि जो योजनाएं वो लेकर के आए थे इसलिए जो वोटिंग का प्रतिशत है वो बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का दावा इसलिए कर रही है कि वोटिंग प्रतिशत इसलिए बढ़ा है क्योंकि जहां महिला अपराधों की अगर बात करें, पेपर लीक की अगर बात करें, तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए जनता ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय पर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक यहां पर शुरू हो गई है और एक तरीके से थैंक्स गिविंग ये बैठक इस वजह से आयोजित की गई है क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उन्होंने बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लिया था और साथ ही बीजेपी के लिए जोर शोर से इस बार के चुनाव में काम किया था।